पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, हर रोज कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी का अभिषेक बनर्जी के चलते बंटाधार हो रहा है, वो हर किसी की जुबान पर है। और अब तो दीदी के भतीजे भी इस वक्त बड़े संकट में। इस बार पुलिस की टीम रात में उनके घर पहुंच गई। अभिषेक घर के अंदर और पुलिस अधिकारी घर के बाहर। कई घंटों बाद जो हुआ उसने ममता बनर्जी को परेशान करके रख दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या कि पुलिस के अधिकारी रात 3 बजे अभिषेक के दरवाजे पर पहुंच गए? पूरी कहानी आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। चोरी और सीनाजोरी। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी पहले तो आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार में तो आप उसको जो करप्शन था, जो कुशासन था, जो कुछ गड़बड़ झाला था, उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जो कानून अपना काम कर रहा है। सिर्फ भतीजे को नहीं, ये भतीजे को किसने भतीजे बनाए वो भी तो थोड़ा ढूंढ के निकालो। जो अभिषेक बनर्जी कभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता के सबसे बड़े सेंटर थे, ममता के वो भतीजे आज सबसे बड़े संकट में हैं। एक तरफ पार्टी के पुराने वफादारों की खुली बगावत है, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का चक्कर। पहले सीआईडी, फिर ईडी और अब बंगाल पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है कि अभिषेक बनर्जी कैमरा देखते ही भड़क रहे हैं। আপনি তদন্তকারী সংস্থা নয়, তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই। আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। अभिषेक बनर्जी की बौखलाहट की लेटेस्ट वजह है आधी रात को पुलिस की उनके आवास पर छापेमारी और ताला तोड़कर सर्च ऑपरेशन। दरअसल पश्चिमी मेदिनीपुर के सालबोनी थाने की पुलिस कोलकाता पुलिस की एक टीम को लेकर अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले आवास पहुंची। उनके साथ सेंट्रल फोर्स की टीम भी मौजूद थी, जिसने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील सा कर दिया। उस वक्त रात के करीब 3 बजे हुए थे जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, मगर 3 घंटे तक जवाब नहीं मिला तो गेट का ताला तोड़ दिया गया और अधिकारी अंदर दाखिल हो गए। करीब 1.5 घंटे तक अभिषेक बनर्जी के घर की तलाशी ली गई और फिर 7:30 बजे के आसपास पुलिस की टीम वहां से चली गई। भतीजे के घर पुलिस की एंट्री ने ममता बनर्जी को फिर से बेचैन कर दिया। वो दौड़ी दौड़ी पहुंच गई कालीघाट आवास। आज करीब 3-3:30 बजे पश्चिम मेदिनीपुर के शालबोनी थाना के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एमपी अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे। लगभग जिस समय वो पहुंचे थे तब यहां पर पहुंचने के बाद वो लगातार किसी को कह रहे थे गेट खोलने के लिए, लेकिन जब कई मिनटों तक गेट को नहीं खोला गया उसके बाद ही अधिकारियों ने ताला तोड़कर जो है इस अभिषेक बनर्जी के आवास में अंदर दाखिल हुए और लगभग जो है 4 घंटे के आसपास वो यहाँ पर रहे। सूत्र बताते हैं उनका घर भी सर्च किया गया। मामला बताते हैं जो सूत्र बता रहे हैं कि सुमित राय जो उनके पीए हैं उनकी ही तलाश में यहाँ पर पहुंचे थे। आरोप है कि पूर्व टीएमसी विधायक सुजॉय हाजरा को पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई वित्तीय धोखाधड़ी, जमीन के लेन देन में हेरफेर और जालसाजी के लिए की गई। जांच आगे बढ़ी तो इसमें मनी ट्रेल भी पाया गया, जो कि अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय और सुजॉय हाजरा के बीच हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुमित के खिलाफ सालबोनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। इसी के बाद से पुलिस सुमित रॉय की तलाश कर रही थी। हम तो नहीं जानते उसका बारे में पूरा, लेकिन रात में पुलिस का ये जो सर्च कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म हो गया है, पुलिस राज चल रहा है। कोई पॉलिटिकल वर्कर का घर में रात 2 बजे कोई घुसता है? ये तो पूरा चीफ मिनिस्टर ने ये सब करा रहा है, तो ठीक है। रेड मार रहे हैं आप, मिल कुछ नहीं रहा और आप यह तृणमूल के काडर को बता रहे हैं कि तुम्हारे आकाओं के यहाँ रेड मार दिए तो तुम्हें ही मार देंगे, इसलिए तुम मान जाओ। यह राजनीति बीजेपी की है, बहुत ही गंदी, नीच, गिरी हुई, घिनौनी राजनीति है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं कहा जा सकता।
पुलिस का एक्शन ऐसे वक्त में हुआ जब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फर्जी सिग्नेचर मामले में सीआईडी सवाल जवाब कर रही है और 14 जून को दोबारा पेश होने का समन भी दिया गया है। अभिषेक बनर्जी पीए की वो सच्चाई छिपा रहे हैं जिसे सही मायने में बहुत पहले एक्सपोज कर देना चाहिए था। सुमित राय के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वो एक अलग पावर सेंटर बन गया था। पैरालाली उनका ग्रुप, उनका सर्कल, वो सेक्रेटरी नहीं था, सेक्रेटरी का फैन क्लब, सुमित राय फैन क्लब। पुलिस को चाहिए वो फैन क्लब वालों को ना पूरा घर से उठा कर लाना चाहिए। वो फैन क्लब, बर्थडे, वो तो पैरालाल सब चलाता था। कि अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित, इसके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन हैं। कौन सा पुलिस का कहाँ ट्रांसफर होगा, क्या होगा, कौन सा काम किसको मिलेगा, ये सारे धांधली का काम ये सुमित करता था। तो इसके लिए कोई किसी ने केस किया होगा, एफआईआर किया होगा। तो एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस गई है, पुलिस का काम है एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करना, तो पुलिस अपनी काम कर रही है। अभिषेक बनर्जी का पीए सुमित रॉय कहां है, इसका जवाब ममता के भतीजे की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन एक नया संकट अभिषेक बनर्जी के सामने आ खड़ा हुआ है। उनके खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने अहंकार और सत्ता के गुरूर में लिपटकर एक भाषण के दौरान धमकी दी थी। इस शिकायत के बाद सीआईडी ने ममता के भतीजे को 16 जून की तारीख को पेश होने का समन भेजा है। ये उस सीआईडी जांच से अलग मामला है जिसमें वो कल हाजिरी देंगे। वो तो बहुत ज्यादा उकसाने की बातें कर रही थी। मन इसलिए सियर उठता है कि 2021 की हिंसा हमने देखी है। अगर ये जीत जाते और जो इनकी बयानबाजी थी 2026 में, शायद मैं ये कंप्लेन करने लायक भी नहीं रहता और आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं ले रहे होते। अब यह भरोसा बना है। हालांकि शुवेंदु जी की सरकार ने पोस्ट पोल वायलेंस को बहुत हद तक कंट्रोल किया, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करोगे कि जन आक्रोश को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। इधर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हर रोज नए एक्शन हो रहे हैं, तो ईडी भी टीएमसी नेताओं के पुराने कच्चे चिट्ठे खोल रही है। इसी सिलसिले में ईडी की एक टीम कोलकाता के उस घर में पहुंची जहां टीएमसी विधायक मदन मित्रा रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जुड़ी गाड़ियां मदन मित्रा के इस ठिकाने पर काफी देर तक खड़ी रहीं। नॉर्थ 24 परगना के दक्षिणेश्वर होली नेस्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आयकर विभाग की एक टीम ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि मदन मित्रा से जुड़े 7 लोकेशन पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी वो सबूत जुटाने की कोशिश करते रहे जो नगर पालिका के कथित घोटाले से जुड़े हुए हैं। अब तक की जांच के मुताबिक नगर पालिका में 125 से ज्यादा नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से हुई, जिनके लिए बिचौलियों के जरिए नगद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई। कटघरे में ममता सरकार के दौरान मंत्री रहे मदन मित्रा भी हैं, इसलिए ईडी ने उनके ऑफिस, बेटे के घर और दूसरे ठिकानों पर रेड मारी। इस दौरान भर्ती घोटाले से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय लेन देन और अन्य सबूतों को तलाश किया गया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा चरित्र है वो विरोधियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, उनकी पार्टियों को तोड़ना, ये काम है मोदी जी का और उनकी पार्टी का। अब अगर इसके आगे लोग हिम्मत से टिके रहते हैं, वही बहादुर कहलाएंगे, वही इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे, वरना तो ऐसे कायरों की तरह उनके सामने घुटने टेक दीजिए। से भतीजे को नहीं, ये भतीजे को किसने भतीजे बनाए वो भी तो थोड़ा ढूंढ के निकालो। भतीजे को मददगार हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री जरूर किए थे, तो वो भी संज्ञान लेते हुए तब्दीश छानबीन गहन तरीके से किया जाए, क्योंकि दूध के दूध पानी के पानी निकल आए। 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं। इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए, जो भी हो। मतलब कोई दल का सबसे बड़ा उच्च पद में हो और कोई भी पंचायत लेवल, काउंसिलर लेवल में हो, क्योंकि जनता के लिए पैसा है, जनता के लिए खर्चा करना चाहिए। लेकिन 15 साल में कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ, ओनली ये लोग लूटे हैं।
पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक ऐसा चैप्टर भी है जिसमें जांच एजेंसियां नहीं बल्कि पब्लिक का विरोध है। भरपूर गुस्सा है और बेशुमार अंडे हैं। तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना के नोहटी की हैं। पुलिस की टीम टीएमसी से ताल्लुक रखने वाले नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे अभिजीत चटर्जी को पकड़कर ले जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने शील्ड भी ले रखी थी, मगर ममता के राज में अपनी दबंगई चलाने वाले अभिजीत पर भीड़ कहां रहम करने वाली थी। लोग सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए कटमनी लेने वाले अभिजीत के पास पहुंच गए और ताबड़तोड़ अंडे बरसाने लगे। जब तक कि पुलिस वहां से हट नहीं गई तब तक ये गुस्सा इसी तरह फूटता रहा। अभिजीत पर हत्या की कोशिश, रेप, धमकी, वसूली, अवैध हथियार रखने और आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करने जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। इसी सिलसिले में उसे बैरकपुर की कोर्ट में पेश किया जाना था, मगर उससे पहले ही लोगों ने अंडे से उसका स्वागत कर दिया। ऐसी ही सिचुएशन शुक्रवार को बीरभूम में सामने आई, जब वार्ड काउंसलर के पति को पुलिस अपनी कस्टडी में ले जा रही थी। तभी लोगों ने धावा बोल दिया। अधिकारियों ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर गुस्सा इतना ज्यादा था कि हालात संभाले नहीं संभले। और फिर नारेबाजी के बाद हल्की धक्का मुक्की भी हुई। गनीमत यह रही कि सुरक्षा कर्मी 2021 के चुनाव के बाद हिंसा फैलाने वाले आरोपियों को वहां से निकाल ले गए, वरना जिस तरह का हुजूम था उसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि खातिरदारी किस तरह की होती है। कोई नौकरी चोरी करेगा, कोई दारू चोरी करेगा, कोई दारू से काट लेगा, कोई ईंट बाली ये सब बेचे खाएगा, तो उसमें जो कार्रवाई होना चाहिए वो हो रहा है। वो तो बहुत पहले होना चाहिए था, मगर पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, ममता बनर्जी का पुलिस अभिषेक बनर्जी को और मदन मित्र को सुरक्षित करके रखा था। ये काम 5 साल पहले करता तो पश्चिम बंगाल का नौजवान, पश्चिम बंगाल का युवा आज बेरोजगार नहीं होते। ममता बनर्जी के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। विधायकों के बाद सांसदों की बगावत ने दीदी के माथे पर बेचैनी ला दी है और इसीलिए टीएमसी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में कौन पहुंचा, उससे ज्यादा मायने ये था कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अभिषेक बनर्जी से नाराज बागियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। टीएमसी के बागी सांसद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अलग संसदीय ब्लॉक बनाने और असली टीएमसी होने का दावा भी पेश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 19 लोकसभा सांसदों की सूची में विस्तार होने वाला है, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय भी ममता से दूरी बनाते दिख रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से उनके घर पर मुलाकात की। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी की एक बागी सांसद ने ही उनकी ये मीटिंग फिक्स कराई थी। अगर हम ये पार्टी में कोई बोलने का लायक नहीं, हमारा बात को सुनने का किसका मन नहीं है, तो हम क्यों रहे उसमें। इसलिए हम निर्णय लिया है कि हम विकास के साथ में, जो नरेंद्र मोदी जो हमारा भारत का प्रधानमंत्री है, हम वो विकास के साथ में ही रहेंगे। एकदम बात बोल रहा हूँ, जो तृणमूल कांग्रेस का जो सांसद लोग है, वो लोग अलग ब्लॉक करके वो लोग हम लोग को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो हम लोग बाधा क्यों देंगे। और हमारा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का ऑर्डर से चल दिया। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, हमारा नितिन नवीन जी जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का सांसद, तृणमूल कांग्रेस का विधायक जो बात बोला है और वो लोग हम लोग को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो हम लोग बाधा क्यों देंगे। तो सवाल यही है कि अभिषेक बनर्जी के चक्कर में जिस पार्टी का बंटाधार हो रहा है, उनका सियासी फ्यूचर क्या रहने वाला है। फिलहाल तो सीआईडी के सवालों का सामना अभिषेक को करना है। उसके बाद ममता बनर्जी बड़ा डिसीजन ले सकती हैं। ये पार्टी के कांग्रेस में मर्जर का होगा